नमस्कार। आज प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज पर बात करते हैं। 19 मई 2025 को इस कंपनी के शेयर्स में एक जबरदस्त गिरावट हुई। हाँ बिल्कुल, 20% की गिरावट। 20% और शेयर 1143 रुपये 5 पैसे पर लोअर सर्किट में अटक गया। जी, लोअर सर्किट। ये वाकई में चौंकाने वाला था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मतलब 16 मई को शेयर 1428 रुपये 80 पैसे पर था। हाँ, काफी ऊपर था। तो मई में जो शेयर 1300 से 1400 के बीच चल रहा था, उसमें ये अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। बिल्कुल। तो इस गिरावट से पीछे की मुख्य वजह क्या समझ आ रही है? क्या कोई एक कारण था या कई चीजें एक साथ हुई? देखिए, जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आई है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक फैसला। अच्छा। हाँ, विभाग ने प्रोटियन को अपने एक बड़े प्रोजेक्ट पैन 2.0 के अगले फेज के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया। पैन 2.0 ये क्या है? ये पैन कार्ड सिस्टम का आधुनिकीकरण का प्रोजेक्ट है, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। करीब 1440 करोड़ का काम है। 1440 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और इसमें प्रोटियन की जो बोली थी वो मंजूर नहीं हुई, तो ये बाजार के लिए एक काफी बड़ा झटका था। हाँ, 1440 करोड़ का प्रोजेक्ट हाथ से जाना, ये तो जरूर महत्वपूर्ण है। क्या बाजार को इसका अंदाजा था पहले से, या ये बिल्कुल अचानक हुआ? नहीं, ये काफी हद तक अप्रत्याशित ही था। मतलब प्रोटियन पैन सेवाओं में एक जानी मानी स्थापित कंपनी है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये उम्मीद कम थी कि वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। और फिर इसी खबर के ठीक बाद एक और चीज हुई जिसने कह सकते हैं आग में घी का काम किया। अच्छा, वो क्या? एक ब्रोकरेज फर्म है इक्वेरिस सिक्योरिटीज, उन्होंने स्टॉक पर अपनी राय बदल दी और उसे सेल रेटिंग पे डाउनग्रेड कर दिया। ओह, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट गया, फिर ब्रोकरेज ने भी बेचने को कह दिया। जी, अब जाहिर है जब एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाए और कोई ब्रोकरेज फर्म भी कहे कि भाई बेचो, तो निवेशकों का भरोसा तो डगमगाएगा ही। हाँ, चिंता तो बढ़ेगी ही। तो इसका असर बाजार में फिर किस तरह से दिखा? मतलब वो लोअर सर्किट वाली स्थिति कैसे बनी? बिल्कुल, देखिए, जब ऐसी नकारात्मक खबरें एक साथ आती हैं तो बाजार में घबराहट फैलती है। पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, पैनिक सेलिंग। लोग डर के मारे या अपना नुकसान कम करने के लिए शेयर बेचने लगते हैं, और प्रोटियन में रमेश दमानी जैसे बड़े निवेशक भी हैं। हाँ, उनका नाम जुड़ा है। तो जब ऐसे स्टॉक में नेगेटिव न्यूज आती है तो छोटे निवेशक और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि बेचने वालों की भीड़ लग गई, बिकवाली का दबाव इतना बढ़ गया कि शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गया। मतलब बेचने वाले तो थे, पर उस दाम पर खरीदने वाला कोई नहीं था। और वो जो तकनीकी स्तरों की बात होती है, जैसे मूविंग एवरेज वगैरह, उसका भी कुछ रोल रहा है इसमें? हाँ, वो भी एक पहलू है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो इन लेवल्स को देखते हैं। स्टॉक अपने 5 दिन और 10 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे गिर गया। अच्छा। ये मूविंग एवरेज शेयर की छोटी अवधि की औसत कीमतें दिखाते हैं। तो जब शेयर इनसे नीचे जाता है तो ये तकनीकी तौर पर भी कमजोरी का संकेत माना जाता है, और इससे फिर बिकवाली का दबाव और बढ़ जाता है। ये ट्रेडर्स के लिए एक और सिग्नल था कि शायद अभी और गिरावट आ सकती है। समझ गए। तो मतलब ये सारी चीजें एक साथ हुई, कॉन्ट्रैक्ट का ना मिलना, ब्रोकरेज का डाउनग्रेड, फिर बाजार में घबराहट और तकनीकी बिकवाली, इन सब ने मिलकर शेयर को 20% नीचे धकेल दिया। बिल्कुल सही। इस सब पर कंपनी ने कुछ कहा है? क्या उनके मौजूदा काम पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, कंपनी ने ये तो साफ किया है कि जो उनका मौजूदा पैन कार्ड जारी करने का काम है वो चलता रहेगा। अच्छा, वो ठीक है। हाँ, वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि पैन 2.0 जैसा बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकलना कंपनी की जो भविष्य की कमाई है, जो ग्रोथ की उम्मीदें थीं, उन पर सवाल तो खड़ा करता ही है। ये बात तो है। और शायद इसीलिए बाजार ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी। तो अब आगे क्या? निवेशकों के लिए क्या सलाह है? उन्हें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, अभी तो थोड़ी सावधानी बरतना ही समझदारी होगी, कम से कम तब तक जब तक कंपनी की आगे की प्रोजेक्ट पाइपलाइन और इस कॉन्ट्रैक्ट के न मिलने का पूरा असर साफ न हो जाए। ठीक है। कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैन 2.0 पर कोई और अपडेट आता है क्या? हाँ। कंपनी अगली तिमाही के नतीजों में रेवेन्यू गाइडेंस क्या देती है? क्या दूसरी ब्रोकरेज फर्म्स भी अपनी रेटिंग्स बदलती हैं? अच्छा। और जब ये शेयर लोअर सर्किट से बाहर आएगा तो उसमें वॉल्यूम कैसा रहता है? मतलब कितनी खरीद बिक्री होती है और बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं? ये सब पहलू स्थिति को और समझने में मदद करेंगे। ये पूरी घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कैसे किसी एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या भविष्य की उम्मीदों में बदलाव का असर
किसी कंपनी के स्टॉक पर इतना तेज और इतना गहरा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। खासकर उन कंपनियों के लिए जो सरकारी ठेकों पर काफी निर्भर रहती हैं। शायद यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या निवेशक ऐसी कंपनियों में निवेश करते समय इस नीतिगत जोखिम यानी पॉलिसी बदलने या कॉन्ट्रैक्ट न मिलने के रिस्क का सही से आकलन करते हैं, या इसे कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने वाली बात है।